आदाब। खबरनामे के साथ मैं शबाना रहमान। पहले इस वक्त की अहम खबरें। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हुकूमत पार्लियामेंट में बामाना मुबाहिसा करने और तमाम सवालों का जवाब देने के लिए तैयार है। मवासलात के वजीर अश्वनी वैष्णव ने जासूसी के इल्जामात को झूठा और बेबुनियाद करार देते हुए मुस्तरद कर दिया है। लोकसभा के अरकान से दरख्वास्त की है कि वो हकायक और मंतक की बुनियाद पर मामलात की जांच करें। वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि रुकावट पैदा करने वालों और खलल अंदाज होने वालों को भारत की तरक्की की रफ्तार को पटरी से उतारने की इजाजत नहीं दी जाएगी। मुल्क में कोविड टीकाकारी की मजमूई तादाद 41 करोड़ से तजावुज कर गई है। भारत बैरूनी ज़र मुबादला के ज़खायर रखने वाला दुनिया का 5वां सबसे बड़ा मुल्क बनकर उभरा है। और क्रिकेट में भारत और श्रीलंका के दरमियान दूसरा एक रोज़ा बैनुल-अक़वामी मैच कोलंबो में खेला जाएगा। कोविड-19 के मद्देनजर सामईन से अपील है कि गफलत न बरतें, हर तरह की एहतियात पर अमल करें, महफूज रहें और ये 4 आसान तरीके अपनाएं। चेहरे पर मास्क लगाएं, जिस्मानी फासले के लिए 2 गज की दूरी बरकरार रखें, हाथ और चेहरा साफ रखने पर खास ध्यान दें और टीका लगवाएं। कोविड से मुतालिक जानकारी और रहनुमाई हासिल करने के लिए कौमी हेल्पलाइंस के जरिए राब्ता कायम करें, जिसके नंबर इस तरह हैं 011239780046 और 1075। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हुकूमत मानसून इजलास के दौरान पार्लियामेंट में बामाना मुबाहिसे करने और तमाम सवालों के जवाब देने के लिए तैयार है। मानसून इजलास से पहले नामानिगारों से बातचीत करते हुए जनाब मोदी ने तमाम अरकान पार्लियामेंट और पार्टियों से कहा कि वो ऐवान में सख्त से सख्त और मुश्किल सवाल पूछें। सदन परिणामकारी हो, सार्थक चर्चा के लिए समर्पित हो, देश की जनता जो जवाब चाहती है वो जवाब सरकार को देने की पूरी तैयारी है। मैं सभी माननीय सांसदों से, सभी राजनीतिक दलों से आग्रह करूंगा कि वो तीखे से तीखे सवाल पूछें, धारदार सवाल पूछें, लेकिन शांत वातावरण में सरकार को जवाब का मौका भी दें, ताकि जनता जनार्दन के पास सत्य पहुंचाने से लोकतंत्र को भी ताकत मिलती है, जनता का भी विश्वास बढ़ता है और देश की गति भी तेज होती है प्रगति की। जनाब मोदी ने तमाम लोगों से ये भी अपील की कि वो कोविड प्रोटोकॉल पर अमल दरामद करने में ताउन करें। वजीर आजम ने ऐवान के लीडरों पर जोर दिया कि वो आज शाम कुछ वक्त निकालें। उन्होंने कहा कि वो उन्हें कोविड-19 से मुताल्लिक तफसीली मालूमात फराहम करना चाहते हैं। ये पैंडेमिक ऐसी महामारी है जो पूरे विश्व को अपनी चपेट में लिया हुआ है, पूरी मानव जात को अपनी चपेट में लिया हुआ है और इसलिए हम चाहते हैं कि संसद में भी इस पैंडेमिक के संबंध में सार्थक चर्चा हो, सबसे प्राथमिकता देते हुए इसकी चर्चा हो और सारे व्यवहारू सुझाव सभी माननीय सांसदों से मिले, ताकि पैंडेमिक के खिलाफ लड़ाई में बहुत नयापन भी आ सकता है, कुछ कमियां रह गई हो तो उसको भी ठीक किया जा सकता है और इस लड़ाई में सब साथ मिलकर के आगे बढ़ सकते हैं। मवासलात, इलेक्ट्रॉनिक्स और इत्तलाती टेक्नोलॉजी के वजीर अश्वनी वैष्णव ने जासूसी के तमाम इल्जामात को झूठे और बेबुनियाद करार देते हुए यकसर मुस्तरद कर दिया है। लोकसभा में पेगासस प्रोजेक्ट पर एक बयान देते हुए जनाब वैष्णव ने ऐवान के तमाम अरकान से दरख्वास्त की कि वो मामलात के हकायक और मंतक पर जांच करें। उन्होंने कहा कि इस रिपोर्ट की बुनियाद इस बात पर है कि एक ऐसा कंसोर्शियम है जिसे 50,000 फोन नंबरों के अफशा हुए डाटाबेस तक रसाई हासिल हुई है। उन्होंने कहा कि इस तरह का इल्जाम है कि इन फोन नंबरों से ताल्लुक रखने वाले अफराद की जासूसी की गई है। अलबत्ता वजीर मौसूफ ने कहा कि डाटाबेस में मौजूद किसी फोन नंबर की मौजूदगी से ये जाहिर नहीं होता कि आया वो फोन नंबर पेगासस से मुतासिर था या उसको हैक करने की कोशिश की गई थी। जनाब वैष्णव ने कहा कि फोन के इस तकनीकी तज्जिए के बगैर पूरे वसूख के साथ ये बताना मुमकिन नहीं है कि इसे हैक करने की कोशिश की गई है। उन्होंने कहा कि खुद रिपोर्ट में ये वजाहत की गई है कि फहरिस्त में नंबर की मौजूदगी का मतलब दखल अंदाजी नहीं है। वजीर मौसूफ ने पार्लियामेंट के मानसून इजलास के एक दिन कबल एक वेबसाइट पर इस खबर के शाये होने के वक्त पर भी सवाल उठाया है। नौजवानों के उमूर और खेलकूद के मरकजी वजीर अनुराग सिंह ठाकुर ने राज्यसभा को एक तहरीरी जवाब में मुत्तला किया है कि भारतीय खिलाड़ी और टीमें टोक्यो ओलंपिक के 18 खेलों में शिरकत करेंगी।
जनाब ठाकुर ने कहा कि हुकूमत ने भारतीय खिलाड़ियों और टीमों को मुसलसल ताउन फराहम किया है ताकि वो ओलंपिक में शिरकत के लिए ज्यादा से ज्यादा कोटा हासिल कर सकें और मेडल जीतने के अपने इम्कानात में इजाफा कर सकें। मरकजी हुकूमत ने मिलों के मालिकान और थोक व्यापारियों के लिए दालों का जखीरा करने की हद में नरमी की है और दरामदकारों को जखीरा करने की हद से मुस्तस्ना कर दिया है। ये फैसला कीमतों में कमी पर गौर करने और रियासती सरकारों और मुख्तलिफ फरीकों से हासिल इत्तलाआत की बुनियाद पर किया गया है। अलबत्ता ये इदारे सारिफीन के उमूर के महकमे के पोर्टल पर अपने स्टॉक के बारे में जानकारी देते रहेंगे। जखीरा रखने की हद सिर्फ अरहर, उड़द, चने और मसूर पर 31 अक्टूबर तक नाफिज रहेगी। सारिफीन के उमूर, खुराक और तकसीम आमा की वजारत ने कहा है कि थोक व्यापारियों के लिए जखीरा रखने की ज्यादा से ज्यादा हद 500 मैट्रिक टन होगी, लेकिन शर्त यह है कि किसी एक किस्म का जखीरा 200 मैट्रिक टन से ज्यादा नहीं होना चाहिए। खुर्दा फरोशों के लिए स्टॉक की हद 5 मैट्रिक टन और मिल्क मालिकान के लिए स्टॉक रखने की हद पिछले 6 माह की पैदावार या सालाना सलाहियत की आधी मिकदार तक होगी। वजारत ने कहा है कि भारतीय हुकूमत कीमतों में इजाफे को रोकने के लिए बरवक्त इक़दाम करने का अज़्म किए हुए है और उसने आम आदमी को परेशानियों को काफी हद तक दूर किया है। इसके साथ ही समाज के तमाम तबकों के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करने की खातिर पॉलिसी इक़दामात और उनके असरात का जायजा लेने के लिए पॉलिसी इक़दामात की निगरानी की जा रही है। वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि खलल डालने वाले और रुकावटें पैदा करने वाले अपनी साजिशों से भारत की तरक्की की रफ्तार को पटरी से नहीं उतार सकते। उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट का मानसून इजलास तरक्की के लिए समर आवर होगा। उन्होंने कहा कि खलल डालने वाली आलमी तंजीमें हैं जो नहीं चाहती कि भारत तरक्की करे और रुकावटें पैदा करने वाले भारत में सियासी खिलाड़ी हैं जो नहीं चाहते कि भारत तरक्की करे। वज़ीर दाखिला ने कहा कि इतवार को देर रात कुछ हलकों ने एक रिपोर्ट को तूल दिया ताकि पार्लियामेंट के मानसून इजलास से पहले भारत को आलमी सतह पर शर्मिंदा किया जा सके। वज़ीर दाखिला ने कहा कि लोगों व मौजूदा मानसून इजलास से काफी उम्मीदें हैं क्योंकि किसानों, नौजवानों, खवातीन और समाज के पसमानदा तबकात के लिए अहम बिल बहसो मुबाहिसे के लिए पेश होने हैं। जनाब शाह ने लोगों को यकीन दहानी कराई कि नरेंद्र मोदी हुकूमत की तरजीह वाज़ेह है जो कि कौमी बहबूद है। उन्होंने कहा कि चाहे जो हो, हुकूमत उसके हुसूल के लिए काम करती रहेगी। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। भारत ने 41 करोड़ से ज्यादा टीके लगाकर एक बड़ा संग मील हासिल किया है। मुल्क में अब तक लगाए गए टीकों की तादाद 41 करोड़ 13,55,665 है। सेहत की वजारत ने कहा है कि कल 47,77,000 से ज्यादा वैक्सीन की खुराकें दी गईं। टीकाकारी मुहिम का तीसरा मरहला शुरू होने के बाद 37 रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों के 18 से 44 साल की उम्र के 12 करोड़ 73 लाख से ज्यादा अफराद कोविड से बचाव का पहला टीका लगवा चुके हैं, जबकि 50,58,000 अफराद दूसरा टीका भी लगवा चुके हैं। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश इन 3 रियासतों में 18 से 44 साल की उम्र के लोगों को 1 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन की खुराकें दी गई हैं, जबकि 13 रियासतों में 18 से 44 साल की उम्र के 10 लाख से ज्यादा मुस्तफिदीन टीका लगवा चुके हैं। हुकूमत ने कहा है कि कोविड-19 से बचाव के लिए टीके तैयार करने के लिए तकरीबन 9 प्राइवेट सनतों को माली मदद फराहम की गई है। खजाने के वजीर ममलिकत पंकज चौधरी ने लोकसभा में एक तहरीरी जवाब देते हुए कहा कि बायोटेक्नोलॉजी के महकमे ने कोविड-19 वैक्सीन तैयार करने के लिए पब्लिक रिसर्च इंस्टीट्यूट्स और सनतों को माली मदद फराहम की है। इसके लिए 489 करोड़ रुपए की रकम मुख्तस की गई है और 148 करोड़ रुपए की रकम दी जा चुकी है। उन्होंने मजीद कहा कि 2021-22 के मरकजी बजट में कोविड-19 टीकाकारी के ज़िम्न में 35,000 करोड़ रुपए की रकम मुख्तस की गई है। भारत, चीन, जापान, स्विट्जरलैंड और रूस के बाद बैरूनी ज़र मुबादला के ज़खायर रखने वाला 5वां सबसे बड़ा मुल्क बनकर उभरा है। खजाने के वजीर ममलिकत पंकज चौधरी ने लोकसभा में एक तहरीरी जवाब में कहा कि पिछले महीने की 25 तारीख को मुल्क में बैरूनी ज़र मुबादला के ज़खायर तकरीबन 609 अरब डॉलर तक पहुंच गए थे। उन्होंने कहा कि भारत के ज़र मुबादला के ज़खायर 18 महीने से ज्यादा की दरामदात का अहाता करने के लिए काफी हैं।
اور یہ کسی بھی غیر معمولی بیرونی صورتحال کا سامنا کرنے میں مددگار ہوں گے۔ جناب چودھری نے کہا کہ حکومت اور بھارتی ریزرو بینک بیرونی پوزیشن کی قریبی نظر رکھے ہوئے ہیں اور کلی معیشت کی ترقی کی رفتار میں مدد کے لیے پالیسیوں اور ضابطوں کا تعین کر رہی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ 2020-21 میں بھارت کے ادائیگی کے توازن میں کرنٹ اکاؤنٹ اور کیپٹل اکاؤنٹ دونوں میں اضافہ درج کیا گیا ہے، جس سے سال کے دوران زر مبادلہ کے ذخائر میں اضافہ ہوا ہے۔ مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے تشویش میں مبتلا شہریوں کے ایک فورم نے ریٹائرڈ سول سروینٹس پر زور دیا ہے کہ انہیں بھارتی جمہوریت، اس کے اداروں اور اعلیٰ عہدوں پر فائز افراد کے خلاف بغیر سوچے سمجھے عوامی سطح پر بیانات دے کر ان کی چھوی خراب کرنے سے باز رہنا چاہیے۔ عدلیہ، سول اور پولیس سروسز، مسلح فورسز، تعلیمی اداروں سے تعلق رکھنے والے افراد، پروفیشنلز اور دیگر دانشوروں پر مشتمل فورم نے ایک کھلے خط میں کہا کہ آئین کے تحفظ کی آڑ میں اتر پردیش حکومت کے خلاف اس کے الزامات سے متعلق حالیہ بیان ایک غیر ذمہ دارانہ بیان ہے۔ اوڈیشہ کے پوری میں آج بھگوان جگن ناتھ کی واپسی کا تہوار منایا جا رہا ہے۔ مسلسل دوسرے سال وبا کے درمیان خوش اسلوبی سے یاترا کے انعقاد کو یقینی بنانے کے لیے مناسب بندوبست کیا گیا ہے۔ تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔ پچھلے ماہ 12 تاریخ کو جس طرح سے رتھ یاترا کا تہوار منایا گیا تھا، اسی طرح بودھ یاترا کا جگن ناتھ اور ان کے بھائی بہنوں کی واپسی کا تہوار کووڈ-19 کی وجہ سے آج عام عقیدت مندوں کے بغیر منایا جائے گا۔ مقامی انتظامیہ کے مطابق پوری کے گرینڈ روڈ اور اس کے آس پاس کرفیو لگا دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ لوگوں کو چھتوں سے یاترا دیکھنے کی اجازت نہیں ہے اور ہجوم کو روکنے کے لیے مقدس شہر کو جانے والے تمام داخلی راستوں کو سیل کر دیا گیا ہے۔ تاہم عقیدت مندوں کے لیے اس یاترا کو براہ راست ٹیلی کاسٹ کیا جائے گا۔ بھوبنیشور سے گریش چندر داس کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے وسیم احمد۔ امریکی صدر جو بائیڈن کی انتظامیہ نے چین پر سرکار کی حمایت یافتہ سائبر جرائم سے متعلق بڑی عالمی سرگرمیوں کا الزام عائد کیا ہے، جس سے متاثرین کو لاکھوں بلین ڈالرز کا نقصان پہنچا ہے۔ اس سنجیدہ عالمی رد عمل کے تئیں یگانگت کے اظہار میں اس کے سبھی نیٹو اتحادیوں، یورپی یونین، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ اور جاپان بھی چین کے خلاف اس قانونی چارہ جوئی میں شامل ہو گئے ہیں۔ بھارت اور سری لنکا کے درمیان 3 ایک روزہ بین الاقوامی میچوں کی سیریز کا دوسرا ایک روزہ میچ آج کولمبو میں آر پریماداسا اسٹیڈیم میں کھیلا جائے گا۔ میچ دوپہر 3 بجے شروع ہوگا۔ بھارت نے اتوار کو کھیلا گیا پہلا ایک روزہ بین الاقوامی میچ 7 وکٹ سے جیت لیا تھا۔ تیسرا اور آخری ایک روزہ بین الاقوامی میچ اس مہینے کی 23 تاریخ کو کھیلا جائے گا۔ دونوں ہی ٹیمیں 3 ٹی20 میچ بھی کھیلیں گی جو 25 جولائی سے شروع ہوں گے۔ یہ تھی خبریں۔ اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہے فہیم احمد۔ شکریہ شبانہ۔ قومی راجدھانی دلی سے شائع ہونے والے آج کے بیشتر اردو اخبارات نے وزیر اعظم کے اس بیان کو اپنی شہ سرخی بنایا ہے کہ حکومت ہر سوال کا جواب دے گی، اپوزیشن ایوان میں پرسکون ماحول بنائے۔ اخبار پرتاب کی ایک سرخی ہے، وزیر اعظم آج پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں میں کورونا کی صورتحال پر بات کریں گے۔ اخبار ملاب سرخی دیتا ہے، ملک بھر میں کورونا سے شفایابی کی شرح 97.32% ہوئی۔ اس کے علاوہ اخبار مشرق اور روزنامہ راشٹریہ سہارا سمیت بیشتر اخبارات نے حج سے متعلق خبروں کو نمایاں طور پر شائع کیا ہے۔ اخبار کی سرخی ہے، حج کا رکن اعظم وقوف عرفہ بخیر و عافیت ادا، خطبہ حج میں عالم انسانیت کے لیے دعا۔ ہندوستان ایکسپریس لکھتا ہے، مختار عباس نقوی راجیہ سبھا میں ڈپٹی لیڈر مقرر۔ اخبار انقلاب کی ایک سرخی ہے، راجیہ سبھا میں دلیپ کمار اور ملکھا سنگھ سمیت آجہانی ممبران کو خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ آخر میں اہم خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ حکومت پارلیمنٹ میں بامعنی مباحثہ کرنے اور تمام سوالوں کا جواب دینے کے لیے تیار ہے۔ مواصلات کے وزیر اشونی ویشنو نے جاسوسی کے الزامات کو جھوٹا اور بے بنیاد قرار دیتے ہوئے مسترد کر دیا ہے۔ لوک سبھا کے ارکان سے درخواست کی ہے کہ وہ حقائق اور منطق کی بنیاد پر معاملات کی جانچ کریں۔ وزیر داخلہ امت شاہ نے کہا ہے کہ رکاوٹ پیدا کرنے والوں اور خلل انداز ہونے والوں کو بھارت کی ترقی کی رفتار کو پٹری سے اتارنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ ملک میں کووڈ ٹیکہ کاری کی مجموعی تعداد 41 کروڑ سے تجاوز کر گئی ہے۔ بھارت بیرونی زر مبادلہ کے ذخائر رکھنے والا دنیا کا 5واں سب سے بڑا ملک بن کر ابھرا ہے، اور کرکٹ میں بھارت اور سری لنکا کے درمیان دوسرا ایک روزہ بین الاقوامی میچ آج کولمبو میں کھیلا جائے گا۔ اسی کے ساتھ خبرنامہ ختم ہوا۔